नमस्कार साथियों। तो मैं हूं सत्यम पांडे और लाइट सीरीज का चौथा लेक्चर लेकर आ गया हूं दोस्त। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स से कैसे फॉर्म होता है। मजेदार चीज ये है कि अगर आप उन लेक्चर्स को खूब अच्छे से देख के आएंगे तो आगे जीवन बहुत आसान होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स का एक बेस स्टेब्लिश कर देंगे। आज के बाद न्यूमेरिकल्स चलने वाला है दोस्त, है ना। थ्योरीज भी आएंगी लेकिन न्यूमेरिकल्स मजेदार होने वाले हैं। अगर आपको वो रे डायग्राम वगैरह समझ आया है ना, अगर आपने उनको समझा है तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो उन लेक्चर्स को देख के आओ, बार बार रे डायग्राम खुद से प्रैक्टिस करो। कॉन्केव मिरर के 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स के 2 केसेस हैं, उनको एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो कहाँ रहेगा, वहां है तो कहाँ बनेगा इमेज, यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, एकदम दिमाग में चमकना चाहिए आपको। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस लेकर आना इस लेक्चर में। अगर नहीं आया है अभी तक वैसा कॉन्फिडेंस तो रुक जाओ, पहले प्रैक्टिस करो फिर वापस आओ। हालांकि इस लेक्चर में मैं उनका एनिमेशन दिखाने वाला हूं आपको, एनिमेटेड वे में कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से मिरर की ओर आ रहा है तो इमेज किधर जाएगा, क्या होगा, वो सारी चीजें आज मैं एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा। काफी मेहनत करा है मैंने उस पर। ठीक है। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और इस लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन की बातें करेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है, क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे हम। फिर मैं मिरर फॉर्मूला आज डिस्कस करने वाला हूं और मैग्निफिकेशन की बातें करने वाले हैं अपन। समझ आ रहा है आपको? चलो तो अभी आप ध्यान से, पूरे जी जान से, पूरे ईमानदारी के साथ ये एनिमेशन देखो। ये एनिमेशन है कॉनकेव मिरर का, तो आप कॉनकेव मिरर देखो। फिर इसके बाद इसके साथ ही मैं चला दूंगा कॉन्वेक्स मिरर का, और लास्ट में प्लेन मिरर का भी चला दूंगा। हालांकि प्लेन मिरर हम डिस्कस कर चुके हैं। मजेदार चीज ये है कि प्लेन मिरर में हम लेटरल इन्वर्जन को डिस्कस नहीं कर पाए हैं उस एनिमेशन में। क्यों? क्योंकि लेटरल इन्वर्जन को शो करने के लिए हमारे पास एसिमेट्रिकल बॉडी होनी चाहिए। एसिमेट्रिकल बॉडी क्या होती है? जिसका लेफ्ट वाला साइड राइट वाले से थोड़ा सा अलग हो, सेम सेम ना हो। और दूसरी बात ये भी है कि 3 डायमेंशनल बॉडी चाहिए हमें उसके लिए। ठीक है। तो 3 डायमेंशनल बॉडी चूंकि मैं उस एनिमेशन में नहीं दिखा पा रहा था, तो इसलिए लेटरल इन्वर्जन का डिस्कशन उसमें बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। ठीक है। तो एनिमेशन शुरू करते हैं, स्टार्ट करो, देखो मजे करो। इस फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को समझते हैं। पहले आप एनिमेशन देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर में है, ये रेड कलर में इमेज बन रहा है, और ये येलो और वायलेट कलर में अपने दोनों रेज हैं। है ना, मैं बताया था ना कि 2 रेज की जरूरत पड़ती है आपको इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना। चलो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ ये ग्रीन कलर में है ना। ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से स्टार्ट हो रहा है, बियॉन्ड सी से चलते हुए सी की ओर आएगा, तो इमेज देखो कहाँ बन रहा है, ये रेड कलर में सी और एफ के बीच में बन रहा है। अगर देखोगे इसका मुंडी ऊपर है तो इसका मुंडी किधर है, नीचे है। इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज दिखा रहा है। ठीक है, हम प्ले करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज समझना, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर की ओर आएगा, मतलब बियॉन्ड सी से सी की ओर आएगा, तो जो इमेज है वो फोकस से सी की ओर जाएगा और इसके आगे भी बढ़ता जाएगा। जो ही ये सी तक आएगा, फोकस से सी के बीच में जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, यानी डिमिनिश्ड होगा। जो ही ये सी पर आएगा, जो ही ये सी पर आएगा मेरे दोस्त, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा, मतलब दोनों सेम साइज का होगा। जो ही ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में चला जाएगा, तो इसका जो इमेज है वो क्या होगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा, इधर कहीं बनेगा बियॉन्ड सी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं पहले। चलो ये देखो, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये देखो, ये देखो, यूं ही सी पर आया ना, दोनों का साइज क्या होगा, लगभग बराबर होगा। है ना, लगभग बराबर भी नहीं, एग्जैक्टली सेम होता है। ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया है ना, इस वजह से ये कुछ अलग दिख रहा होगा आपको। चलो, अब ये कहाँ है, सी और एफ के बीच में आएगा। सी और एफ के बीच में आएगा तो मेरे दोस्त किसी बीच में, देखो इसका हाइट, इस ऑब्जेक्ट के हाइट पे इमेज का हाइट बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। जो ही ये फोकस पे पहुंचेगा, तो जो ही ये फोकस पे पहुंचेगा ना मेरे दोस्त, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। जो ही ये फोकस पे पहुंचेगा, यस, तो आप देखोगे ना, ये लगभग रेज क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब जो रेज पैरेलल हो गई है तो ये कहाँ पे मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। अब अगला पॉइंट देखना, फोकस और पोल के बीच का। जब ये ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा ना कहीं,
तो इमेज देखो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ये मिरर के पीछे इमेज बन रहा है इस, और ये डॉटेड लाइन से मिल रहा है, इसका मतलब ये इमेज कैसा है, वर्चुअल। अगर इसकी मुंडी ऊपर है तो इसकी मुंडी भी ऊपर है, इसका मतलब ये कैसा है, इरेक्ट है ना। अगली बात क्या समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये इनलार्ज्ड है ना, क्या है, बड़ा है, मैग्निफाइड है, किससे, ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पोल के करीब आता जाएगा इसकी साइज छोटी होती जाएगी, लेकिन फिर भी ये जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा ही होगा मेरे दोस्त। देख लो इसको एक बार, देखो 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 देखो, देखो। ये देखो अभी भी बड़ा ही है जब पोल। तो मेरे दोस्त हम इमेज फॉर्मेशन भाई कॉन्वेक्स मिरर को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेज हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखोगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाएगा इमेज भी मिरर के पास आता जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात ये है कि अगर ऑब्जेक्ट का मुंडी ऊपर है तो इमेज का भी मुंडी ऊपर है। अगली बात ये है कि जो इमेज है वो डॉटेड लाइन से मिलके बन रहा है। जब भी इमेज डॉटेड लाइन से मिलके बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं दोस्त, वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल है यानी कि इसको स्क्रीन पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे, और ये इरेक्ट है। इरेक्ट क्यों, क्योंकि इसका मुंडी ऊपर तो इसका मुंडी भी ऊपर। लोकेशन क्या है, बन कहाँ रहा है दोस्त, चाहे ऑब्जेक्ट इधर कहीं भी हो, कितना भी दूर हो या कितना भी पास हो, इमेज तो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बन रहा है। चलो एनिमेशन देख के एक बार समझ लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, इमेज भी पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, इमेज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ती जा रही है। लेकिन साइज चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, कभी भी कभी भी मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं हो पाएगी, ठीक है। कभी भी साइज ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बाकी हम मिलते हैं, इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो तो चलिए लगे हाथ प्लेन मिरर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती थी दोस्त, कि जितना हाइट होता था ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट होता था इमेज का, है ना। इसमें हर एक पॉइंट, ये पॉइंट अगर यहाँ है तो जितना मिरर से इसका डिस्टेंस है उतना ही मिरर से इसका डिस्टेंस होगा, जितना मिरर से इसका डिस्टेंस है उतना ही मिरर से इतना ही इसका डिस्टेंस होगा। हमने क्या समझा था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा मिरर से। अगली बात हमने क्या समझी थी, लेटरल इन्वर्जन। हालांकि लेटरल इन्वर्जन मैं इसमें नहीं दिखा पाया हूँ, वो थ्री डायमेंशनल बॉडी और एसिमेट्रिकल बॉडी में ही दिखाई जा सकती है। क्योंकि हम थ्री डायमेंशनल नहीं दिखा पा रहे हैं उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ आगे कुछ हो पाए तो। लेकिन आप सिंपल देख सकते हैं, आप कभी शीशे के सामने खड़े हो जाइए और दायां हाथ उठाइए, शीशे में आपको बायां हाथ उठा हुआ दिखेगा। राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड उसमें दिखेगा मिरर में, ठीक है। तो उसी को लेटरल इन्वर्जन करते हैं। एक बार इस एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलो देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज भी पास आ रहा है। हर एक पॉइंट पे आप देखोगे ना कि ऑब्जेक्ट पे जितना, सॉरी मिरर पे जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज भी है, ठीक है, सही है। चलो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। चलो दोस्त, तो आप वापस आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एनिमेशन में मजा आ गया होगा, एकदम बवाल काट दिए होगे, आपको चमका होगा सब कुछ, ठीक है। तो कोशिश मेरी बस यही है कि आप एक एक चीज को विजुअलाइज करो, समझो। रटने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक्स वगैरह का कोई जरूरत नहीं है दोस्त। एक बार आपके दिमाग में वो एनिमेशन चलना चाहिए कि बॉडी अगर इधर आ रहा है, कॉन्केव मिरर के केस में इधर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है तो फोकस पे बन रहा है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ही बॉडी आ रही है इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जा रहा है, और बॉडी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जा रही है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है। जो ही बॉडी फोकस और पोल के बीच में आ रही है तो इमेज कहां बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, मिरर के पीछे बन जा रहा है और इनलार्ज्ड बन रहा है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे तो मजा आएगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है दोस्त, अरे भाई साहब फिर से पिछला लेक्चर चलने लगा, कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, कहीं भी अगर बॉडी इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे पॉइंट साइज बन रहा है। अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी बॉडी है तब कहां बनेगा, तब कहां बनेगा, तब बन रहा था फोकस और पोल के बीच में। कहीं भी रख दो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, साइज भी छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो एक ही लेक्चर में इतनी बार अगर हम एक ही चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, सही है। तो अब हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन को। साइन कन्वेंशन की जरूरत क्या है, तो पहले मैं जरूरत आपको समझाऊंगा और फिर साइन कन्वेंशन समझाऊंगा,
ठीक है ना दोस्त, कन्वेंशन की स्पेलिंग क्या होती है, TION। यही मार खा जाते हैं अपन। चलो साइन कन्वेंशन, देखो होता क्या है, अभी के मिरर के न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना होगा, आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, आपको बताना होगा कि अच्छा फोकल लेंथ भी दिया होगा कि फोकल लेंथ कितना है, आपको ये बताना होगा कि इमेज कहां बनेगा, इमेज की नेचर क्या होगी, रियल है कि इन्वर्टेड है, ये सब आप मैथमेटिकली निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, मेरा विश्वास मानो सब कुछ मैथमेटिकली हो सकता है। ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स से ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन की क्या जरूरत पड़ी, साइन कन्वेंशन बस ये बताता है हमें कि यार देखो सब कुछ साइन के साथ लेना है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है साइन के साथ पुट करोगे, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर है साइन के साथ पुट करोगे, हमेशा जो कुछ भी आप करोगे साइन के साथ ही पुट करना है, बिना साइन के पुट नहीं करना है। तो जब साइन के साथ पुट कर रहे हैं तो कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे ये भी तो समझ आना चाहिए। तो चलो समझते हैं। तो अभी जो डिस्कशन हो रहा है, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का ये है पोल और ये है अपर्चर, अपर्चर नहीं क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, आई एम सॉरी, अपर्चर वो कुछ और होता है, लेंस में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब ये पोल है, ये ऐसे एक स्फीयर से बना होगा ना दोस्त, ऐसा कोई स्फीयर नहीं लग रहा है लेकिन ऐसा इमेजिन करो कि ऐसा कोई एक स्फीयर रहा होगा, उसका कहीं सेंटर रहा होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या आ जाएगा, फोकस। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसे मिटा देता हूं, इसे मिटा देता हूं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट किधर होना चाहिए दोस्त, हमेशा 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 मिरर के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो पहली बात तो यही लिख लो कि ऑब्जेक्ट शुड बी इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। क्लियर है, चमक रहा है दोस्त, हाँ जी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, अब यहां अगर ऑब्जेक्ट मान लो हमने यहां ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, तो रेज इधर से आएंगी, है ना, रेज इधर से आएंगी, तो जो रे का ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। क्या ले लेंगे दोस्त, रे का जो ट्रांसवर्स का मतलब इस ये वाला डायरेक्शन, रे का जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट होता है लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं समझाने वाला हूं, कुछ और बताऊंगा। तो जो रे का ट्रांसवर्स डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, है ना। दूसरी बात समझना, ऑल द डिस्टेंसेस आर measured, कहां से मेजर होता है, आर measured फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर करेंगे तो गलत हो जाएगा, फोकस से करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा लेकिन अप्रोच चेंज हो जाएगा। तो उस केस को हम नहीं डिस्कस करते हैं, हमेशा डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से करेंगे। ये इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मैं पूरी ऊर्जा से पढ़ा रहा हूं, कहीं वीडियो रुक तो नहीं गया, नहीं वीडियो तो एकदम बढ़िया चल रहा है दोस्त। ठीक है, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो पोल से हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ठीक है, तो यहां पोल पे मेजर करेंगे कि ये कितना दूर है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं तो इसको अभी मिटा देता हूं। तीसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल से इस लेफ्ट साइड में है तो उसका डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव। ट्रांसवर्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे थे ना, तो इस डायरेक्शन में अगर कुछ होगा तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर इस डायरेक्शन में कुछ आ गया तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अब डिस्टेंस पोल से मेजर करना है, तो अगर आप पोल पे इधर आ रहे हो, पोल पे इधर अगर कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पोल के इधर कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ आ रहा है आपको।
चलो तो मैं ये वाला मिटाता हूं, चूंकि हम डिस्टेंस पोल से ही लेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा। अगर कोई बॉडी पोल के इस साइड है तो पॉजिटिव, अगर पोल के इस साइड है तो नेगेटिव। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं कि लेफ्ट ऑफ द पोल इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड राइट ऑफ द पोल क्या, डिस्टेंस। किसकी बात हो रही है, लेफ्ट ऑफ द पोल और राइट ऑफ द पोल, डिस्टेंस की बात हो रही है। राइट ऑफ द पोल इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अरे भाई साहब क्या ये इतना आसान है? हाँ बिल्कुल, देखो एकदम दिलो दिमाग में बैठाते जाओ जो जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं। अगर पोल से सारे डिस्टेंस को हमको कहां से मेजर करना है, पोल से। पोल से अगर इधर लेफ्ट साइड हुआ तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, नेगेटिव। अगर राइट साइड हुआ तो डिस्टेंस कैसा लेंगे, पॉजिटिव। बस मैटर खत्म मेरे दोस्त। चलो अब हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन की, अगर ये ऑब्जेक्ट का हाइट कुछ अगर एक्सिस के ऊपर है ना, एक्सिस के, कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। और अगर नीचे है तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। मैं ये सब याद रखने का एक ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता ना करो, सिर्फ सुनते जाओ मुझे। चलो चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट above principal axis is taken to be positive and below the principal axis की अगर हाइट नीचे है तो क्या होगा, is taken to be नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है उसका हाइट तो पॉजिटिव, अगर नीचे है तो नेगेटिव। चलो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। फिर से मैं याद दिलाता हूं, हमेशा आपको मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को लेना है। ठीक है, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होगा। पोल पे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। पोल के अगर लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव। अगर इमेज राइट में बन रहा है तो वो पॉजिटिव। ठीक है, राइट में कुछ भी हो पॉजिटिव, लेफ्ट में कुछ भी हो नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और मजेदार समझ आएगा आपको। चलो अगली बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उसका हाइट पॉजिटिव, अगर नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के लिए ही वैलिड है। जो भी बातें मैं लिख रहा हूं ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के लिए वैलिड है। कैसे वैलिड है ध्यान रखना। अभी मैं इसका एक ट्रिक देता हूं मेरे दोस्त। ग्राफ देखा है आपने, ये एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस होता था। इस साइड को हम क्या लेते थे, एक्स में पॉजिटिव, और इस साइड को हम क्या लेते थे, नेगेटिव। ये क्या है, पोल जैसा उसको मान लेते हैं कि वो क्या है, ओरिजिन क्या है, पोल। तो ओरिजिन से इधर पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। बस यही ध्यान रखना, यही चीज हो ही रहा है ना। अगर पोल को ओरिजिन मान लोगे तो ओरिजिन के ऊपर जो भी है पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे जो भी होगा ये ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। सही है, ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव। राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला नेगेटिव। चलो कुछ केस मैं आपको बना के दिखाता हूं और आपको बताना है कि क्या होगा सिनेरियो। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। मैं इसको इरेज कर देना चाहता हूं मेरे दोस्त, नीचे वाला इरेज करता हूं। चलो 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 चलो, हाँ चलो कुछ को केस में आपको देता हूं। केस ए, ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है दोस्त, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 5 मीटर दूर है और इसका इमेज कुछ इधर बन रहा है जो कि या फिर इसको x मीटर बोल देते हैं कि ये x मीटर दूर है और ये जो इमेज बन रहा है वो पोल से y मीटर पे बन रहा है। अगर इसका ऑब्जेक्ट का हाइट HO है
और इमेज का हाइट एच आई है, तो आप सबका साइन बताओ मुझे कि सबका साइन क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब भी u दिख जाए इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। v का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या होता है दोस्त, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच का डिस्टेंस। एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है दोस्त, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। है ना, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। चलो अब इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए बताना u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पोल पे डिस्टेंस को मेजर करना है। u कहां है, यहां से ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, x मीटर, तो लेफ्ट में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -x मीटर। चलो v, इमेज डिस्टेंस किधर है भाई साहब, इमेज भी लेफ्ट में ही बन रहा है पोल के, मतलब नेगेटिव होगा। कितना दूर है, y मीटर है, तो ये हो जाएगा y मीटर। अब चलो, अब चलो इसका फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का मान लो ये फोकल लेंथ ये f है ना, फोकस यहाँ पोल यहाँ, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, नेगेटिव, लेफ्ट में आ रहा है ना पोल के। अगली बात बताओ, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, +h0। हाइट ऑफ इमेज ये क्या है, ऊपर है या नीचे है, नीचे है, तो ये हो जाएगा -(h_i)। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इस चीज को इरेज करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे की बातें करते हैं अपन। चलो अब हम आते हैं बी पार्ट पे, यहां कर देता हूं बी पार्ट पे। ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट मैं यहां रख रहा हूं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है, नीचे की ओर, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट किधर है, नीचे की ओर है, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से x है ना। अब ऐसा जब होता है तो इमेज किधर बनता है, मिरर, ऑब्जेक्ट जब भी फोकस और पोल के बीच में होता था तो ऑब्जेक्ट कैसे किधर बनता था, मिरर के पीछे, तो ऑब्जेक्ट इधर कुछ बनेगा। अगली बात, कैसा इमेज बनता था, इन लास्ट बनता था। अरे भैया देखो ना, अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये पोल है, इधर हम ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज इधर ही तो बनता था, और बड़ा बनता था और इरेक्ट बनता था। जिस तरफ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ से इमेज भी फॉर्म होता था। तो वही बात तो मैं बता रहा हूं आपको, बस ये उल्टा कर दिया हूं, तो घबराना नहीं है। देखो, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसका इमेज भी इस तरह से बनेगा। तो अगर ये x है और इमेज पोल से कितना डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर है, अगर ये ऑब्जेक्ट HO है और इमेज का हाइट HI है, तो अब तुम मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा। पोल से मेजर करना है, पोल से लेफ्ट आना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, कितना x, तो लेफ्ट आना है तो नेगेटिव साइन, कितना दूर है, x मीटर। बहुत सुंदर। इमेज डिस्टेंस बताओ, इमेज डिस्टेंस v कितना है, पोल से इस साइड राइट में आ रहा है, पोल से जब राइट जाते थे तो क्या होता था, पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो जाएगा +y मीटर। चलो चलो चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऑब्जेक्ट की हाइट बताओ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, नीचे है, और जब नीचे होगा तो हाइट नेगेटिव हो जाएगी, तो ये -h0 हो जाएगी। इमेज का हाइट बताओ, इमेज, अरे भाई साहब इमेज भी नेगेटिव है, मतलब इमेज की भी हाइट नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, आपने तो सब कुछ कॉनकेव के लिए ही बता दिया, कॉन्वेक्स के लिए कौन बताएगा, अरे मैं बताएगा, मैं बताएगा, तुम चिंता ना करो। सी पार्ट, यार किसी किचकिच करने का जरूरत नहीं है ना, अपन मिटा सकते हैं, मिटाना थोड़ा टफ लगता है दोस्त। चलो ये दो पार्ट हमने कर लिया दोस्त।
सी पार्ट, सी पार्ट कॉन्वेक्स के लिए आओ, कॉनकेव के लिए हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्वेक्स के लिए आओ। चलो मान लेते हैं ये पोल है, हालांकि ये ऊपर बन गया थोड़ा, ठीक है, ये हो गया हमारा पोल। अब इसका फोकस इधर होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव। ये पोल है, पोल से राइट साइड में है इसका फोकस, यहां से कुछ f डिस्टेंस पर होगा, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर इधर कहीं रखा गया है, इसका हाइट है HO, तो इसका इमेज किधर बनता था और कैसा बनता था आप मुझे बताइए। इमेज किधर बनता था और कैसा बनता था? तो इमेज इसका ये मिटाना पड़ेगा मुझे, ये रहा फोकल लेंथ। तो इसका इमेज इधर बनता था और साइज छोटी होती थी, तो ये है HI, ठीक है। तो इमेज कितना दूर बन रहा है, मान लो यहां से कुछ पोल को भी इधर लिख लेते हैं, पोल इधर आ जा तू। ये अगर है Y और इमेज ऑब्जेक्ट है X, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा -x। इमेज डिस्टेंस राइट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा +y। ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये क्या हो जाएगा +h0। और इमेज किधर है, नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, नहीं नीचे कहां, ऊपर ही है। आई एम सॉरी, ये भी ऑब्जेक्ट भी किधर है, ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा +h0, ठीक है। तो ऐसे ही साइन कन्वेंशन की बातें होंगी, और यही है अपना साइन कन्वेंशन। ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से ग्राफ को याद करना, ओरिजिन को पोल मान लेना, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, देखो ओरिजिन से अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, बात खत्म। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। क्या लेक्चर भी खत्म? नहीं, लेक्चर इतनी जल्दी कब से खत्म होने लगी दोस्त, लेक्चर इतनी जल्दी कब से खत्म होने लगी, लेक्चर तो चलती रहेगी। चलो 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 चलिए, अब हम बात करते हैं, मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला है जो स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है, स्फेरिकल मिरर में हम अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रहा है? एक ऐसा फॉर्मूला है जो स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या सारे स्फेरिकल मिरर? हाँ, कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लो, सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा, है ना। अब ये मिरर फॉर्मूला करता क्या है? ये मिरर फॉर्मूला हमेशा 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 फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। वो रिलेशन क्या है देखते हैं। तो पहले ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है? इट इज अ फॉर्मूला which establish the relation between object distance, image distance and focal length। तीन चीजों के बीच में ये क्या करता है? रिलेशन स्टैब्लिश करता है। एंड फोकल लेंथ ऑफ किसका? फोकल लेंथ ऑफ मिरर्स। मिरर के लिए बना है तो मिरर फॉर्मूला, लेंस के लिए बनेगा तो लेंस फॉर्मूला। क्या होगा सो पढ़ेंगे हम। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है दोस्त? ये कहता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो दोस्तों, तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला। इसमें एक नोट है,
क्या नोट है? पुट द वैल्यूज ऑफ वी यू एंड एफ अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। अच्छा, मतलब साइन के साथ पुट करना होगा वी यू और एफ को। हाँ वही कह रहा हूं मैं, वी यू और एफ को साइन के साथ पुट करना होगा, बात खत्म। तो क्या पुट कर देंगे तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो हम एक बेस स्टेब्लिश कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब मजा आएगा, एकदम फील आएगा, आप भी कहोगे भाई साहब क्या आनंद आया है। चलो आगे बढ़े। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अभी चुपचाप से नोट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जब न्यूमेरिकल्स आएंगी ना तब आनंद आएगा। चलो 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 चलो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मेरे दोस्त ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज कुछ 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज कितना बड़ा, कितना हुआ, 2 गुना हो गया, 4 गुना, फिर से शायद कुछ गड़बड़ बोल दिया। ये पर मैग्निफिकेशन ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की साइज इसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी होगी। 2 गुनी हो गई, आधा हो गई, 4 गुनी हो गई, 1/4 हो गई, कितनी हो गई ये कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? ये रेशियो है। क्या है ये? रेशियो है। किसके बीच का रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे भाई साहब बस इतनी सी बात। हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या बोल दूं? रेशियो है किसका किसका? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। बस खत्म। हाँ खत्म खत्म खत्म, ये हो गया खत्म। बस इतना ही था। हाँ इतना ही था। तो ये क्या बता रहा है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है? मैग्निफिकेशन। मैं क्या बोल रहा था कि ये बताता है कि अगर इमेज का साइज m इंटू एच नॉट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैग्निफिकेशन 2 आ गया तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 1/2 आ गया तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 2 आने का मतलब क्या है? कि इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है। हाइट और मैग्निफिकेशन 1/2 आने का मतलब क्या है? कि इमेज ऑब्जेक्ट का आधा है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था तो इमेज कितने का बनेगा? 5 सेंटीमीटर का। इसमें अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था तो इमेज कितने सेंटीमीटर का बनेगा? 20 सेंटीमीटर का। तो मैग्निफिकेशन हमें यही बताता है, बस ज्यादा कुछ नहीं बताता। ठीक है। अच्छा चलो, इसमें भी एक नोट है। क्या नोट है? कितने रुपए का नोट? गलत बात नहीं, वो नोट नहीं। तो मैग्निफिकेशन में क्या, इसमें क्या होगा? पुट HI एंड H नॉट विथ साइन। कैसे पुट करना है? साइन के साथ पुट करना है। किसको? HI और H नॉट को। एक ये रिलेशन आता है, एक ये रिलेशन आता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी। तो मैं बस देख रहा हूं कि वो अभी डिस्कस कर दें या थोड़ा रुक के डिस्कस करें। चलो वो भी डिस्कस कर ही देता हूं। एक फॉर्मूला ही बताना है, ज्यादा कुछ नहीं। पता नहीं कहां है उसमें। चलो, तो एक और फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है? माइनस ऑफ बी अपॉन यू। देखो इनका डेरिवेशन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ना, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन का कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, इसका तो कोई डेरिवेशन नहीं है।
मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है जो आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो, शायद सिलेबस चेंज हुआ है तो 11th में वो आ गया, पता नहीं जब भी है, ठीक है। ये इसका भी डेरिवेशन है, वो भी अभी नहीं पढ़ना है, वो भी सब आगे पढ़ना है, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे पुट करना है, साइन के साथ। ये v और u भी पुट करना है साइन के साथ, पुट v एंड u ऑल्सो विद साइन। ये मत सोच लेना कि पहले से ही नेगेटिव है तो साइन नहीं पुट करना, नहीं साइन पुट करना है, सबको साइन के साथ ही पुट करना है मेरे दोस्त। चलो अब एक मैं सिनेरियो देता हूं आपको, एक मैं सिनेरियो देता हूं। मान लो एक ऐसा केस है कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और हमें पता है, क्या कर रहा हूं मैं भी पागल हो चुका हूं, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज किधर बनता था, इधर बनता था, सी और एफ के बीच में बनता था। मजेदार चीज क्या है, ध्यान से सुनना, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये वाला उससे छोटा बनता था, मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर का बन गया, 6 सेंटीमीटर का बन गया, छोटा बनता था ना, 6 सेंटीमीटर का बन गया। अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर इसका मैं मैग्निफिकेशन निकालूं तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, कितना है हाइट ऑफ इमेज, नीचे की ओर है ना, तो ये हो जाएगा -6, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो ये क्या हो जाएगा +10। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -3/5। अब ये नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन आया ही क्यों, क्योंकि ये इमेज उल्टी हो गई है, ये इमेज ऑब्जेक्ट से उल्टी हो गई है। तो जब भी नेगेटिव साइन, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इसका मतलब कि इमेज कैसा है, उल्टा है, इनवर्टेड है, समझ रहे हो। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट है। पॉजिटिव वाला केस बता दो एक बार, चलो पॉजिटिव वाला भी बता देते हैं। तो ये अगर फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता था तो इसका इनलार्ज्ड बनता था इमेज। अगर इसका साइज है 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 15 सेंटीमीटर, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज, तो ये तो ऊपर ही है तो +15, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना हो जाएगा, ये भी ऊपर है तो +5 ये भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन +3। तो ये मैग्निफिकेशन में ये पॉजिटिव साइन हमको क्या बता रहा है कि इरेक्ट इमेज है, क्या बता रहा है, इरेक्ट इमेज है। ये नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है। मेरे दोस्त, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती थी, इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती थी, रियल होती थी, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती थी, वर्चुअल होती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हमको बता देगा ना कि इमेज का नेचर कैसा है, इनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है। अगर 1 से ज्यादा आया मैग्निफिकेशन मतलब इनलार्ज्ड है, 1 से कम आया मतलब डिमिनिश्ड है, पॉजिटिव आया मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है, नेगेटिव आया मतलब इनवर्टेड है। ठीक है, तो इन बातों को मैं यहां नोट करके लिख देता हूं, नोट। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, इमेज इनलार्ज्ड होगा। ये रटने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। लेस देन 1 है, अगर मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं सोचना है ना, ऐसा नहीं बोल देना -1 हो गया, -1.5 हो गया, नहीं, मैग्नीट्यूड, साइन को निग्लेक्ट करके, साइन को इग्नोर करके। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तब ये क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जा रहा है तो इसका मतलब कि इमेज का नेचर कैसा होगा,
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सारी बातें आज हमने की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इसको इतने पे ही खत्म करना चाहिए। ठीक है, चलो। तो आज जो भी चीजें हमने बताई हैं ये एक बेस है पूरे न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आप यहाँ कंट्रोल पालोगे, इन चीजों को समझ लोगे जो मैं बता रहा हूं, तो मेरा विश्वास मानो, मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल में कहीं नहीं अटकोगे। बस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे दोस्त। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है ना, इन चीज़ों को लाने में, डिस्कस करने में। मैं चाहता तो मैं भी अच्छी अच्छी बातें बना बना के कुछ भी कर करके वीडियो डाल सकता था, लेकिन एक एक कंटेंट ऐसा है जो 10th लेवल पे बहुत रेयरली अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। तो आप इन चीज़ों को ऐसे थोड़ा अप्रिसिएट करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों में। मेरी बस एक ही इच्छा है, अगर एक बच्चा भी जेन्युइनली मेरे कंटेंट को फॉलो कर लेगा तो मेरा विश्वास मानो मैं खुश हो जाऊंगा। और फिर अगर आप कंटेंट को फॉलो कर लोगे, एक लेक्चर मतलब एक बच्चा भी अगर इस कंटेंट को फॉलो कर लेगा तो वो अपने लाइफ में एक शार्प एज देखेगा, वो अपना ग्रोथ देखेगा कि वो कैसा ग्रो किया है इन कंटेंट की वजह से। क्योंकि मैं इन लेक्चर्स को इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि ऐसे मेरे खूब सारे सब्सक्राइबर्स हो जाए खूब। मेरा एक सिर्फ ये इंटेंशन है कि एक बच्चे के पास भी पहुंचे ना तो मतलब उसकी लाइफ चेंज हो जाए, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए फिजिक्स में। ये फिजिक्स डरावना सपना न बन के एक खूबसूरत कहानी का रोल प्ले करे उसकी लाइफ में। ठीक है, तो आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।